हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। मेरा नाम है अरविंद और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा गाइज मैथमेटिक्स का टॉपिक टाइम एंड वर्क, जिसे हिंदी में कहते हैं कार्य और समय। तो गाइज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से और उसके बाद कंटिन्यूस चलेंगे और इसमें थोड़े से क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइज, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 15 इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा गाइस, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा गाइस, और हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज आपका क्वेश्चन नंबर 15, जो इस वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। ठीक है, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं लिखा क्या है। लिखा हुआ है ए कैन डू अ वर्क इन 7 1/2 डेज। ठीक है गाइस, ए किसी काम को 7 1/2 डेज मतलब 7.5 डेज भी कह सकते हैं, क्योंकि 7.5 डेज लिखा हुआ है गाइस। ठीक है, वाइल बी कैन डू द सेम वर्क इन 20.5 डेज, मतलब बी उसी काम को 22.5 दिन मतलब 20.5 22.5 दिन में करता है। इन हाउ मैनी डेज द वर्क शुड बी कंप्लीटेड इफ दे वर्क टुगेदर। तो बताइए गाइज, अगर वो दोनों ए और बी मिलकर काम को फिनिश करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो गाइज जैसा कि आप लोग क्वेश्चन समझ रहे हैं कि ये क्वेश्चन हम लोग बेसिक से स्टार्ट किए थे, इस टाइप का क्वेश्चन। लेकिन गाइज इस टाइप का ये क्वेश्चन आप लोगों का थोड़ा सा छूट गया था। ठीक है, ये छूट गया था क्योंकि हमने फ्रैक्शंस के ऊपर अभी तक कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था। तो गाइज अगर आप लोगों को एग्जाम में फ्रैक्शंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसे हम बताते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया गाइज। तो गाइज लिखा हुआ है ए किसी काम को 7 1/2 डेज में करता है। ठीक है गाइज, इसी तरह से गाइज बी उसी काम को 22 1/2 डेज में उस काम को फिनिश करता है, सेम वर्क को गाइज। तो गाइज आप लोगों को पता है कि पहले हम निकालते थे टोटल वर्क, या इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा गाइज। आपको पता है हमने सबसे पहले निकालना है टोटल वर्क। तो गाइज इसमें कैसे निकालेंगे टोटल, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, एलसीएम किसका लेंगे, कैसे लेंगे, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो गाइज पहले भी आप लोग क्वेश्चन करते थे ना, पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या होता था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मान लेते हैं ए किसी काम को 15 दिन में करता था, जबकि बी उसी काम को गाइज 20 दिन में करता था। ठीक है, हम क्या करते थे, इसका और इसका एलसीएम ले लेते थे, हमारा क्या जाता था वो टोटल वर्क। हम मान लेते थे कि हमारा क्या है, इन दोनों का एलसीएम टोटल वर्क, ताकि एफिशिएंसी जो आती थी गाइज, एफिशिएंसी हमारी फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है गाइज, एक्चुअली गाइज ये है क्या, ये भी एक तरह का, जैसे फ्रैक्शन में जो चीज होती है गाइस, आपको पता है कि जैसे ये फ्रैक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये भी गाइस, तो इसके नीचे क्या, हम ऐसा नहीं हुआ है कि इसके नीचे 1 1 है, मतलब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है लेकिन क्या है, 1 है। ठीक है, एक्चुअली ये भी आप ये कह सकते हैं कि ये भी फ्रैक्शन में था, बट इसके फ्रैक्शन में इसके डिनोमिनेटर में आपको 1 लगा हुआ था, इसलिए उसकी जरूरत महसूस नहीं हुई हम लोगों को। लेकिन इसके डिनोमिनेटर में गाइज अगर हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदलते हैं तो 7 2 14 और 1 15 अपॉन में 2 डेज आ जाएगा, और इसको बदलते हैं गाइज तो ये आ जाएगा 45 अपॉन में 2 डेज। ठीक है, तो गाइज हमें एलसीएम निकालना किसका होता है, एक्चुअली गाइज एलसीएम हमें सिर्फ किसका निकालना होता है, न्यूमरेटर वैल्यू का। तो इस केस में भी अगर आपको डिनोमिनेटर दे दिया है, फ्रैक्शन में दे दिया है क्वेश्चन, तो गाइज घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको जो भी टाइम दिया है आपका टाइम यही रहेगा, बट हमें जो टोटल वर्क निकालना है वो आपके किससे निकालना है, न्यूमरेटर की वैल्यू से। तो गाइस इसमें न्यूमरेटर क्या है, 15 एंड 45, जैसे इस केस में करते थे। हमें नीचे वाले से कोई मतलब नहीं होता था गाइस, हालांकि उसमें जो आपका डिनोमिनेटर होता था वो 1 होता था, 1 लिखा नहीं जाता या दिखाया नहीं जाता है। ठीक है गाइस, तो हम दोनों न्यूमरेटर की वैल्यू को एलसीएम ले लेते थे। इस केस में भी सेम वैसा ही करेंगे, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। इसलिए गाइस कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि हमें डिनोमिनेटर के लेना था या न्यूमरेटर का। ठीक है गाइस, तो देखो गाइस हमें इसका टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर वैल्यू लेनी है दोनों की, 15 डेज एंड 45 डेज। तो 15 एंड 45 इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा गाइस 45। इसका मतलब हमारे पास टोटल वर्क कितना हो गया, 45 यूनिट। अब गाइस एफिशिएंसी निकालना है, क्योंकि अभी तक फ्रैक्शन में नहीं था, अब फ्रैक्शन में आ गया है। ठीक है गाइस, तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे गाइस, एफिशिएंसी
एफिशिएंसी गाइस आपको पता है टोटल वर्क कितना है 45 यूनिट, उसको ए कितने दिन में करता है 15 अपॉन में 2 डेज में। तो गाइस 45 यूनिट 15 अपॉन में 2, मैंने सही लिखा है गाइस, क्योंकि चाहे 15 अपॉन में 2 लिखो या पॉइंट्स में कन्वर्ट करो, लेकिन गाइस कभी ऐसी वैल्यू आ जाए अपॉन में 3 आ जाए तो एग्जैक्ट वैल्यू सॉल्व नहीं होती है, तो आपको ऐसे ही लिख के करना है, पॉइंट्स में नहीं कन्वर्ट करना है। अब एक्चुअली होगा क्या गाइस, आप लोग ये नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है उसको डायरेक्ट 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये जो नीचे 15 अपॉन में 2 लिखा होता है गाइस, ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर से जाकर 45 के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है कैलकुलेशन में। तो 45 अपॉन में 15 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये 15 3 45, इसका मतलब गाइस आ जाएगा 6 यूनिट पर डे, 6 यूनिट पर डे। इसी तरह से गाइज हम इसकी भी निकालेंगे एफिशिएंसी, इसका भी आ जाएगा क्या 45 अपॉन में कितना 45 अपॉन में 2। अब गाइज ये 2 ऊपर जाएगा तो 45 इंटू 2 अपॉन में 45, 45 से 45 कट गया, इसका मतलब ये 2 यूनिट पर डे बनाता है। ठीक है, अब देखो गाइज ए का भी निकल गया आपका, ये 6 यूनिट पर डे बनाता है और ये 2 यूनिट पर डे। अब क्वेश्चन बिल्कुल पुराने जैसा बन चुका है गाइज। अब आपको पता है कि निकालना कैसे है, इन दोनों की एफिशिएंसी पहले ऐड कर लेते हैं गाइस। एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी टुगेदर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 + 2 8, इसका मतलब ये दोनों मिलकर बनाएंगे गाइस 8 यूनिट पर डे। ठीक है, तो आपका काम खत्म होगा ए प्लस बी कंप्लीट द वर्क इक्वल्स टू गाइस क्या होगा टोटल वर्क कितना है गाइस 45 यूनिट्स। अब आप गाइस बार बार उसको नहीं लिखा जाएगा, टोटल वर्क अपॉन में टोटल एफिशिएंसी दोनों मिलके कर रहे हैं तो अपॉन में 8। ये गाइस आपका पूरी तरह से सॉल्व नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा, इसका आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा। तो 8 5 40 और 5 अपॉन में 8 डेज, ये हो जाएगा इसका आंसर। या तो आपका ऑप्शन में ये दिया होगा या तो ये भी दे सकता है। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ डेज आगे लिख देगा बस, डेज 45 ऑन 8 डेज। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15। बट इसका शॉर्टकट मेथड भी वैसा ही है गाइस, बस उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन, जैसे जानते हैं कि नीचे जो फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती है तो उसको हम एलसीएम लेकर सम करते हैं, तो उसको एक बार करके देख लेते हैं। गाइस इस क्वेश्चन में आपको शॉर्टकट भी लग जाता है ना, इसलिए। तो गाइस आपको पता है कि a प्लस बी का निकालने के लिए क्या करते हैं, जब दो लोग अलग अलग टाइम में किसी एक काम को करते हैं तो हम उसका फॉर्मूला होता है गाइस दोनों से कंबाइन करना होता है a इंटू बी अपॉन में a प्लस बी। ठीक है गाइस, अब a इंटू बी मतलब 15/2 इंटू 45 अपॉन में 2 और अपॉन में इन दोनों का सम, तो 15 अपॉन में 2 प्लस 45 अपॉन में 2। इसको सॉल्व करते हैं गाइज। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, जैसे मल्टीप्लाई में है ना तो इसको मल्टीप्लाई में मतलब 15 इंटू 45 और 2 2 4 अपॉन में इन दोनों को सम करते हैं। जब डिनोमिनेटर आपका सेम होता है तो एग्जैक्ट नंबर्स ऐसी एज इट इज ऐसे ही सम हो जाते हैं गाइज, और डिनोमिनेटर में 2 लगा दिया जाता है क्योंकि एलसीएम दोनों का लेंगे तो 2 ही आएगा। तो 15 + 45 होता है गाइज 60 अपॉन में 2। अब देखो नीचे वाली संख्या सबसे ऊपर जाती है, जो बीच वाली होती है वो बीच वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, इतना ही ध्यान रखिएगा, नीचे वाली संख्या सबसे ऊपर और बीच वाली संख्या इसके साथ। तो 15 इंटू 45 और ये 2 ऊपर चला गया अपॉन में 4 इंटू 60। अब इसको गाइस काट देते हैं, देखो 15 4 = 60 और 2 2 = 4, तो आ गया ना गाइस 45 अपॉन में 8, या फिर लिख सकते हैं 5 अपॉन में 8 डेज। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ तो 2 2 दिया हुआ है, मान लो यहाँ 3 और यहाँ 2 होता तो फिर दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम लेके फिर सॉल्व करना पड़ता, थोड़ा सा बढ़ जाता। तो आपको जो मेथड इजी लगे गाइज आप उसी मेथड से सॉल्व करिएगा। तो गाइज इसी के साथ चलते हैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 17, जो कि थोड़ा सा इसी पर बेस्ड है, थोड़ी सी लैंग्वेज उसकी अलग है।
तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है गाइज, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो लिखा हुआ गाइज, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 2 आवर्स। ए किसी काम को करने में कितना टाइम लेता है? 2 आवर्स में। तो इसको लिख लेते हैं गाइज, ए किसी काम को करने में 2 आवर्स का टाइम लगाता है, मतलब 2 घंटे में कर देता है। फिर आगे लिखा होगा बी कैन डू थ्राइस अ वर्क इन 8 आवर्स। देखो गाइज, यहां क्या था, बी किसी एक काम को करने में 2 घंटे लगाता है, लेकिन जो बी है वो इसका 3 गुना काम करने में, मतलब हम गाइज ये कह सकते हैं कि ये इसका मतलब 3 टाइम्स, ए का 3 टाइम्स काम करने में कितना टाइम लेता है गाइज? 8 आवर्स। ठीक है गाइज। अब देखो गाइज, हमें क्या था, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता था कि हमें वर्क तीनों में क्या चाहिए? सेम चाहिए, तभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब अगर ये एक काम कर रहा है तो इसको भी एक ही काम करना पड़ेगा, इसका 3 गुना मतलब बढ़ गया काम, क्या हो गया? इसका 3 गुना, इससे 2 गुना इसका ज्यादा हो गया, मतलब इसको एक करना था, एक की जगह उसने 3 यूनिट बनाए। ठीक है, इस मतलब ये हो गया टोटल वर्क अगर 1 यूनिट था इसका, तो इसने कितने यूनिट बनाए? 3 यूनिट्स। ठीक है गाइस, तो इसको कैसे चेंज करेंगे गाइस? हमें क्या करना है, ये 3 यूनिट्स बनाने में 8 आवर्स लेता है ना गाइस। आप खुद सोचिए, किसी चीज को बनाने में आपको 2 घंटे लग रहे हैं, तो आप उसी मटेरियल का अगर 3 गुना बनाने हैं तो गाइस, तो उसका क्या होगा? 2 3 6 आवर्स। मतलब अगर हम उसे जितने वर्क, मतलब जितना गुना ज्यादा किया है उसी से डिवाइड कर दें तो काम की क्या निकल जाएगा इस, मतलब 1 यूनिट करने में उसे कितना टाइम लगा। तो गाइस इसको भी हम क्या करेंगे, ये 3 जो है इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, और ये हो जाएगा क्या आपका कि ये भी एक काम को करने में फिर कितना टाइम लगाएगा? 8/3 आवर्स। तो गाइज ये आपका क्या हो गया? फ्रैक्शन में इस तरह की लैंग्वेज चेंज हो जाती है। ठीक है, फिर गाइज आगे लिखा हुआ है सी कैन डू द सेम वर्क एज ए इन 8 आवर्स। सी उतना ही काम करता है जितना ए करता है, मतलब ए जितना काम करता था उतना ही ए करता है, सॉरी सी करता है। कितने टाइम में गाइज? 8 आवर्स में। तो गाइज ये हो जाएगा क्या? सी कंप्लीट करता है 8 आवर्स में। अब देखो गाइस, अब 2 तो विदाउट फ्रैक्शन में और 1 फ्रैक्शन में, तो आपको कुछ सोचना नहीं, इसके नीचे 1 होता है और इसके नीचे 1 होता है। फ्रैक्शन तीनों बन गए, तीनों फ्रैक्शन। अब हमें निकालना क्या है? टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? न्यूमरेटर के एलसीएम की वैल्यू। तो टोटल वर्क फाइंड आउट करने के लिए क्या निकालेंगे? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर की वैल्यू है 2 8 एंड 8, 2 8 एंड 8, और जो आ जाएगा कितना गाइज? 8 यूनिट। इसका मतलब गाइज आपका टोटल वर्क कितना आ गया? 8 यूनिट। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है एफिशिएंसी, क्योंकि लास्ट में लिखा हुआ गाइज इफ ए बी एंड सी वर्क्स टुगेदर, अगर तीनों साथ में मिलकर काम को करते हैं, देन इन हाउ मेनी डेज टू कंप्लीट द वर्क, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो गाइज तीनों की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, उसके बाद टोटल वर्क अपॉन में टोटल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी गाइस, आपको पता है टोटल वर्क हो गया आपका 8 यूनिट, इसको ए कितने टाइम में करता है? 2 आवर्स में। तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी कितना गाइस? 4 यूनिट पर डे। इसी तरह से गाइस बी एक काम को करने में कितना टाइम लेता है? 8/3 आवर्स, मतलब एक काम कितना है? वो 8 यूनिट है गाइस। 8 यूनिट करने में वो 8/3 आवर्स लेता है। मैंने कहा था गाइस ये कहां चला जाएगा? ऊपर। ये हो जाएगा गाइस 8/8 इंटू 3, 8 से 8 कट गया, इसका मतलब गाइस कितना आ जाएगा? 3 यूनिट पर डे। ठीक है गाइस, इसी तरह से गाइस सी कितने आवर्स में करता है? 8 आवर्स में। 8 यूनिट बनाने के लिए वो 8 आवर्स लेता है, इसका मतलब वो 1 यूनिट पर डे बनाता है। अब गाइस तीनों से काम में कंबाइन करवाना है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? टोटल एफिशिएंसी। टोटल एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 4 + 3 7 + 1 8 यूनिट। अगर तीनों मिलकर गाइस करते हैं तो तीनों के तीनों 8 यूनिट बनाते हैं। ठीक है, एक दिन में। तो गाइस काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो ए बी एंड सी कंप्लीट द वर्क इक्वल्स टू टोटल वर्क 8 अपॉन में टोटल एफिशिएंसी 8। इसका मतलब गाइस तीनों मिलकर काम करेंगे तो काम आपका समाप्त हो जाएगा कितने दिन में गाइस? एक दिन में। ठीक है गाइस, तो इस टाइप के आपके फ्रैक्शंस के क्वेश्चन कुछ बन सकते हैं गाइस। कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, जैसा दिया होगा हमें सिर्फ न्यूमरेटर की वैल्यू लेकर उसको टोटल वर्क निकालना होता है। ठीक है गाइस, तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17।
ठीक है, इसको रब करते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ए इज 4 टाइम्स एफिशिएंसी ऑफ बी। ए इज 4 टाइम्स एफिशिएंसी ऑफ बी। अब देखो गाइस, ये क्वेश्चन आपका बेस्ड हो गया किस पे? रेशियो ऑफ एफिशिएंसी एंड रेशियो ऑफ टाइम। ठीक है गाइस, अब हम एक छोटा सा आपको लिख के देते हैं यहां पर। मैं कहता हूं गाइस कि रेशियो आपकी मैथ्स के अकॉर्डिंग, मतलब टाइम एंड वर्क के अकॉर्डिंग, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है गाइस, इतना याद रखिएगा कि जो एफिशिएंसी, अगर दो लोगों की एफिशिएंसी दिया गया है गाइस, तो वो उनकी टाइम के बिल्कुल क्या होता है? प्रोपोर्शनल, मतलब जस्ट उल्टे होते हैं। जैसे अगर आपको दिया हो गाइस रेशियो ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी गाइस आप लोगों को मान लेते हैं रेशियो दिया गया है, कोई दो लोग हैं ए और बी, और दिया गया है क्या? 1:2। गाइस देखो, आपको ये रेशियो भले लगता हो, लेकिन आप ये मान लिया करो कि एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता। मतलब ए 1 यूनिट पर डे बनाता है और बी 2 यूनिट पर डे। तो गाइस इनकी जो एफिशिएंसी की रेशियो ऑफ टाइम होगा, टाइम टेकन, रेशियो ऑफ टाइम टेकन इक्वल्स टू हो जाएगा गाइस 2:1। ठीक है गाइस, अब देखो गाइस कैसे। अब ए 1 यूनिट बनाता है, ठीक है, मान लेते हैं अभी दोनों 2 और 1 का वो आ रहा रेशियो, तो इनका टोटल वर्क कितना हो जाएगा? इस टोटल वर्क हो जाएगा 2 यूनिट। ठीक है, मान लेते हैं टोटल वर्क आपका कितना है? 2 यूनिट, क्योंकि इन दोनों के टेबल में ये आसानी से आता है, एफिशिएंसी के भी और इसके भी, दोनों के। तो गाइस ए 1 यूनिट बनाता है और बी 2 यूनिट पर डे, ये इनकी एफिशिएंसी है। तो गाइस टोटल वर्क कितना है? 2, तो 1 2 2। ठीक है गाइस, इसी तरह से गाइस बी 2 यूनिट पर डे बनाता है, मतलब ए से तेज काम करता है, तो वो क्या लेगा? कम टाइम लेगा। कितना कम लेगा? जितना उसकी ए के अकॉर्डिंग रेशियो होगी। ठीक है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, टोटल वर्क अपॉन में टोटल एफिशिएंसी, मतलब 1 डे। ऐसा कुछ नहीं गाइस, आप सोच रहे होंगे कि इसको हम 4 भी ले सकते थे, क्योंकि वो भी टेबल में आता है, 4 ले लीजिए गाइस। ठीक है, फिर इसके टाइम की रेशियो कितना आएगा? 1 4 डेज में करता है, मतलब 4 और 2, और ये कितना गाइस? 2 2 4, काट देंगे, आंसर वही क्या आएगा गाइस? 2:1, क्योंकि रेशियो का मतलब होता है सबसे शॉर्टेस्ट टर्म, मतलब जितना मैक्सिमम उसको मिनिमाइज किया जा सके उतना हम कट करके उसको, जब तक कि दोनों एक दूसरे के टेबल में ना आए कटने के लिए। ठीक है, लेकिन इस केस में हम ऐसा मानेंगे कि इसकी एफिशिएंसी क्या है? 1 यूनिट पर डे, इसकी एफिशिएंसी क्या है? 2 यूनिट पर डे, इसलिए ये काम को कितने दिन में? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है गाइस ऐसे, उल्टा, एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है गाइस, तो रेशियो ऑफ एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ए एंड बी। ठीक है गाइस, तो इसी पर बेस्ड आपका ये क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे? आइए इसको समझते हैं। देखो इस क्वेश्चन लिखा हुआ है A is 4 times efficiency of B। तो गाइस इसको हमें स्टेटमेंट की तरह नहीं, जैसे इसने बोला हुआ है लिखते हैं। सबसे पहले इसने दिया हुआ है रेशियो ऑफ एफिशिएंसी, रेशियो ऑफ, क्या दिया हुआ है गाइस? A is 4 times, मतलब इसमें दो लोग हैं A और B, 2 से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं गाइस। ठीक है, इतना याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि 2 ही लोगों के ऊपर आएगा ये क्वेश्चन। तो रेशियो ऑफ एफिशिएंसी कह रहा है A is 4 times ऑफ B, मतलब A B का 4 गुना काम करता है। मतलब हम ये कहते हैं कि अगर A B कितना बनाता है? 1 यूनिट पर डे, तो A कितना बनाएगा? 4 यूनिट पर डे। ठीक है, इसी तरह गाइस आगे लिखा हुआ है एंड बोथ कैन फिनिश अ वर्क इन 24 डेज। अब गाइस दिया हुआ है आप लोगों को कि A एंड B दोनों मिल जाते हैं तो उस काम को
24 डेज में फिनिश करते हैं। ठीक है, तो लास्ट में बताना है देन इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी फिनिश द वर्क एलोन, मतलब ए और बी दोनों अलग अलग टाइम में कितने दिनों में काम को समाप्त करते हैं अलग अलग टाइमिंग्स में। अब देखो गाइस, हमें एफिशिएंसी निकालने की जरूरत नहीं है, एफिशिएंसी आप लोगों को पहले से दे दिया गया है। ए 4 यूनिट पर डे बनाता है, बी 1 यूनिट। रेशियो को ही मान लेते हैं हम, क्या है गाइस कि इसके ये 4 यूनिट बनाता है और ये 1 यूनिट बनाता है। ठीक है गाइस, लेकिन अगर मैं ये कहूं गाइस कि दोनों मिलकर कितना बनाएंगे, दोनों मिलकर मतलब 5 यूनिट पर डे, कितने दिन में, एक दिन में ना। अगर एक दिन में अगर ए 4 यूनिट बनाता है और बी 1 यूनिट बनाता है तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना बनाएंगे, 5 यूनिट्स पर डे। तो एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी टुगेदर कितना जाएगा इस 4 + 1 = 5 यूनिट पर डे। ठीक है गाइस, 5 यूनिट पर डे। अब देखो गाइस, अगर दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट बनाते हैं तो दोनों मिलकर काम को समाप्त कितने के दिन में करते हैं, 24 दिन में। इसका मतलब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो एक्चुअल में हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल वर्क, मतलब जो इन दोनों ने काम किया था वो हमारा निकल जाएगा। ठीक है गाइस, तो टोटल वर्क निकालने के लिए गाइस क्या आपका फॉर्मूला भी क्या होता था, वही देखते हैं, फॉर्मूले से समझते हैं। फॉर्मूला होता था गाइस, ए एंड बी दोनों काम को खत्म कर रहे हैं ना, तो वही फॉर्मूला लगाते हैं, ए एंड बी कंप्लीट द वर्क। फॉर्मूला होता था गाइस टोटल वर्क अपॉन में टोटल एफिशिएंसी, मतलब दोनों की, ए और बी की टोटल एफिशिएंसी। इसी से समझाते हैं गाइस। आपको निकालना क्या है, ये चीज दिया हुआ है, ए एंड बी कंप्लीट, मतलब ये दोनों काम को कितने समय में कर सकते हैं, 24 डेज में, और दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी है हमारे पास है क्या, नहीं, टोटल वर्क। इसका मतलब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसके साथ है कि मल्टीप्लाई हो जाएगा और निकल जाएगा आपका क्या, टोटल वर्क। इसका मतलब हम यहां से लिख सकते हैं इसकी टोटल वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कितने टाइम में ए और बी काम को समाप्त करते हैं, मतलब 24 डेज में, और टोटल एफिशिएंसी कितना है गाइस, 5, ये इसके साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा इस 5 यूनिट पर डे। इसका मतलब आपका टोटल वर्क आ गया 120 यूनिट। ठीक है गाइस, अब आपको इसको किससे करवाना है, ए और बी से अलग अलग, तो आपको ए और बी की अलग अलग एफिशिएंसी भी दिया हुआ है, ए 4 यूनिट पर डे बनाता है और बी 1 यूनिट पर डे। तो ए कंप्लीट द वर्क इक्वल्स टू टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना आ गया गाइस 120, और अपॉन में ए कितने यूनिट बनाता है पर डे, 4 यूनिट, डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब गाइस आ जाएगा आपका 30 डेज। ठीक है गाइस, इसी तरह से बी का सेपरेट निकालते हैं, बी कंप्लीट द सेम वर्क या फिर वर्क इक्वल्स टू टोटल वर्क आपका गाइस कितना है 120, और टोटल एफिशिएंसी कितना है 1। इसका मतलब गाइस कितना आ जाएगा 120 डेज। ठीक है, दोनों का आंसर आ गया, एक का आ गया कितना 30 डेज और दोनों का आ गया। अब गाइस अगर आप उस मेथड से सॉल्व करोगे, ए और बी मिलकर कितने टाइम में सॉल्व करेंगे, तो आपका आंसर यही आएगा 24 डेज। ठीक है गाइस, तो गाइस क्वेश्चन इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ते हैं। आई थिंक कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। ठीक है गाइस, इसको रब करते हैं। कोई क्वेश्चन गाइज ना समझ में आता हो तो आप लोग बुक की हेल्प लीजिए। बुक में इस टाइप के जितने क्वेश्चन आप लोग, जिस टाइप के क्वेश्चन नहीं समझ में आते हो उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन अपने आप समझ में आने लग जाता है कि क्यों ये चीज़ हम कहाँ किस चीज़ को यूज़ करें। ठीक है, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है गाइज आपके स्क्रीन पे आ चुका है, A is thrice more efficient than B। देखो गाइस, पिछले क्वेश्चन में था कि A is thrice efficient, मतलब 4 टाइम, thrice या 4 टाइम्स था। A is thrice more efficient than B। इस केस में क्या है गाइस, पिछले क्वेश्चन में था 4 टाइम्स, लेकिन इस केस में क्या है गाइस, thrice more लगा हुआ है शायद। तो गाइस जब भी अगर मोर लग जाए, मोर का मतलब उसका जो स्टेटमेंट होता है वो चेंज हो जाता है। इसका मतलब जैसे मैं एक काम करता हूं और बी कोई दूसरा आदमी है, वो मुझसे अगर 3 टाइम्स ज्यादा काम करता है, इसका मतलब वो 3 गुना मुझसे ज्यादा काम करता है। एक तो करता ही है और 3 गुना मुझसे ज्यादा, मतलब मेरा 3 गुना कितना हुआ 3,
प्लस मेरा 1, इसका मतलब वो कितना करेगा इस 4 यूनिट्स पर डे। ठीक है। देन बी, एंड ही कैन फिनिश अ वर्क इन 75 डेज बिफोर बी, मतलब और ए बी से 75 दिन कम समय में उस काम को खत्म कर देता है, मतलब बी से 75 दिन कम लेता है उस किसी काम को समाप्त करने में। देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क शुड बी कंप्लीटेड, तो आपको बताना है कि काम कब खत्म होगा इफ दे वर्क टुगेदर, अगर वो दोनों साथ में मिलकर काम को समाप्त करते हैं। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन को पहले हम यहां पर समझते हैं लिख लिख के कैसे करना है। तो गाइस आपको करना क्या है, लिखा हुआ है ए और बी की रेशियो दिया हुआ है क्या, एफिशिएंसी की, तो रेशियो ऑफ एफिशिएंसी यहां पर लिखते हैं। एफिशिएंसी क्या दिया होगा, ए इज थ्राइस मोर देन, मतलब किसका, बी का। अगर बी को मान लेते हैं 1 गाइस, तो ये 1 तो रहेगा, लेकिन ये भी 1, लेकिन इसका 3 गुना ज्यादा काम करता है, इससे 3 गुना ज्यादा, मोर, अधिक काम करता है। तो गाइस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 यूनिट पर डे। ठीक है। फिर गाइस देखो, अब देखो इसकी क्या आ गई है, एफिशिएंसी दोनों की। इसका मतलब है ए आपका 4 यूनिट पर डे बनाता है, बी आपका 1 यूनिट पर डे बनाता है। ठीक है। लेकिन इस केस में आपको एक और कंडीशन दे दिया है कि इसमें ये नहीं बताया कि दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में समाप्त, इसमें डायरेक्ट दे दिया है या फिर ए किसी काम को कितने दिन में समाप्त करता है। अगर ऐसा कुछ मिल जाता तो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, बट इस केस में नहीं निकाल सकते। लेकिन गाइस इसमें दिया गया है क्या कि ए जो है, अगर ये 4 यूनिट पर डे बना रहा है, ये 1 यूनिट पर डे बना रहा है, इसका मतलब है गाइस ए बी से बहुत तेजी से काम करेगा, मतलब बी से कम समय लेगा। ठीक है ना गाइस। तो गाइस ए बी से 3 गुना ज्यादा काम करता है, इसका मतलब है गाइस कि हमें टाइम दिया हुआ है ना, 75 दिन कम लेता है बी, हम इसकी टाइम की रेशियो निकालेंगे, क्योंकि हमसे 75 दिन मतलब टाइम की बात कर रहा है। तो इसके रेशियो ऑफ टाइम क्या हो जाएगा गाइस, रेशियो ऑफ टाइम टेकन, रेशियो ऑफ टाइम क्या हो जाएगा गाइस, मैंने कहा था इसका एफिशिएंसी का रेशियो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब 1:4। गाइस इसको भी हम इसी मेथड समझ लेते हैं, इसके बाद मैं आपको इसको एक्स लेकर भी एक बार समझाता हूं। ठीक है गाइस, ये हो गया क्या, 1:4, मतलब ए 1 घंटा लेता है तो बी कितना लेगा, सॉरी ए 1 दिन लेता है तो बी कितना लेगा, 4 दिन उस काम को फिनिश करने में। ठीक है गाइस, इसको मैंने बताया था आप लोगों को स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन नंबर 17 से पहले। ठीक है गाइस, कैसे आता है ये। तो गाइस ए मतलब अगर 4 यूनिट पर डे बनाता है तो ए कितना टाइम लेगा, मान लेते हैं 1 डे लेता है गाइस, और बी अगर 1 यूनिट पर डे लगाता है, इसका मतलब वो 4 दिन लेता है। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना आएगा गाइस, अगर हम रेशियो में लेकर चले तो इन दोनों के बीच का गैप आ रहा है 3 डेज। ठीक है, लेकिन हमें इन दोनों के बीच का गैप कितना चाहिए, 75, मतलब 75 डेज का। अगर इन दोनों के बीच में 75 डेज का गैप आ जाता तो इसका मतलब जो 75 डेज का गैप देगा जो नंबर, वो इनका क्या हो जाएगा, ए उस काम को उतने दिन में समाप्त करेगा और बी उस काम को उतने ही दिन में समाप्त करेगा। तो गाइज अगर डिफरेंस 3 दिन का है, हमें कितना चाहिए, 75 डेज का। ठीक है, हमें 75 दिन का गैप चाहिए, तो 75 दिन का गैप लाने के लिए गाइज 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 75 आ जाए, मतलब 25 से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, तो 25 3 कितना होता है, 75। अब इसी 25 से गाइज एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 1 क्या हो जाएगा, याद रखिएगा टाइम के साथ करेंगे, एफिशिएंसी के साथ नहीं। एफिशिएंसी के साथ करेंगे तो एफिशिएंसी निकल जाएगी वो। 25 1 25 डेज और 25 4 100 डेज, ये एक्चुअल वैल्यू आ गई गाइस। मतलब इसको हमने रेशियो में कन्वर्ट किया था, 25 के टेबल से डिवाइड कर दिया था, 25 4 100, 25 1 25। ठीक है गाइस, तो मतलब ए कितने दिन में उस काम को समाप्त करता है, 25 दिन में, और बी 100 दिन में। ए किसी काम को 25 दिन में कर लेता है, आप उसी काम को बी 100 दिन में। तो गाइज अब आपसे पूछा हुआ है लास्ट में कि दोनों उस काम को मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो आप शॉर्टकट मेथड लगा दीजिए या फिर आप इसकी टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क निकालने के लिए गाइज वही दोनों का एलसीएम लेंगे, मतलब 100 आ जाएगा। फिर एफिशिएंसी आपके पास पहले से है ही, इसी से डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, या फिर शॉर्टकट मेथड लगाते हैं गाइज। ठीक है, तो हम यहाँ पर शॉर्टकट करते हैं, आप इसको लॉन्ग वाले मेथड को प्रैक्टिस में करिएगा।
तो गाइज शॉर्टकट में जब a प्लस बी दोनों से करवाना होता है तो इसका मतलब होता है a इंटू बी अपॉन में a प्लस बी। ठीक है, और a इंटू बी कितना है गाइज, a 25 डेज में करता है और b आपका 100 डेज में, और a प्लस बी मतलब 100 प्लस 25 125, 25 से करते हैं 25 5 ज़ा 125, 5 2 ज़ा 10, इसका मतलब गाइज टाइम कितना लगा 20 डेज इस काम को समाप्त करने में। ठीक है, देखो गाइज अब मैंने आप लोगों को कहा था थोड़ा सा इसको x मानकर करवा लेते हैं आपको। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो ये वाला पार्ट अगर नहीं समझ में आया तो इतना हिस्सा, बाकी रेशियो तो आप लोगों को पता ही है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है a और b के। तो गाइस आपको टाइम की रेशियो आ गई थी कितनी 4:1, और ये क्या है a:b की रेशियो है टाइम की। ठीक है गाइस, आपको पता होना चाहिए गाइस कि रेशियो एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको कट करके मिनिमम मतलब एक ऐसी वैल्यू लाई जाती है जहां दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है सिवाय एक के। ठीक है गाइस, तो उसी को बोलते हैं रेशियो। तो गाइस इसमें मतलब एक ऐसी वैल्यू है जिससे इनको कट किया गया है, और उस वैल्यू क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं ये क्या था आपका 4x और ये मान लेते हैं 1x। ठीक है, सॉरी टाइम का रेशियो 1:4 है, टाइम का रेशियो आपका कितना है गाइस 1:4, इसका मतलब ये हो जाएगा गाइस 1x और ये हो जाएगा कितना गाइस 4x। अब कह रहा गाइस a जो है कम टाइम लेता है किससे b से, मतलब a एक दिन में किसी काम को कर रहा है तो वो 4 दिन में करता है, मतलब इन दोनों गैप अभी से 3 आ रहे हैं। अगर गाइस तो मतलब अगर ये 4 दिन लेता है तो इसका मतलब ये टाइम ज्यादा ले रहा है, तो ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करते हैं ना। इसका मतलब गाइस कि 4x में से अगर 1x माइनस कर दिया जाए तो कितना आना चाहिए हमारा गाइस 75 डेज आना चाहिए एक्चुअल टाइम। इन दोनों के गैप में हमें कितना अंतर आना चाहिए 75 डेज का। तो 4x माइनस एक्स गाइस कितना हो जाएगा 3x अपॉन में 75, 3 से डिवाइड कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से, तो हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। इसका मतलब x आ गया कितना गाइस 25 डेज। अब देखो गाइस a को आपने क्या माना हुआ है 1x, तो a हो जाएगा गाइस कितना 25 डेज, और b को गाइस कितना माना हुआ है 4x, तो 25 4 ज़ा कितना हो जाएगा गाइस 100 डेज। तो गाइस इसको भी आप लोग उसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया गाइस आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 18। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन इजी है गाइस, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी और रेशियो ऑफ टाइम को याद रखिएगा कि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे आ चुका है गाइज। क्वेश्चन नंबर 19 भी अब इसी के ऊपर बेस्ड है। अभी हम इस वीडियो में इजी क्वेश्चन कर रहे हैं गाइज, नेक्स्ट आप लोग प्रैक्टिस करके रखिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इससे थोड़े से आपके लेवल हाई हो जाएगा। ठीक है गाइज, ए इज 50% एज एफिशिएंट एज बी। रेशियो दिया हुआ है गाइज किसका एफिशिएंसी का, एफिशिएंट लिखा हुआ है, तो रेशियो ऑफ एफिशिएंसी किसका गाइज ए और बी का। ए इज 50% एज एफिशिएंट एज बी, मतलब बी जितना काम करता है, मान लेते हैं बी 100 काम करता है, ये ए कितना है 50% है, मतलब इसका क्या हो जाएगा 50। जब भी आप लोगों को 2 से ज्यादा लोग क्वेश्चन में दिखाई दें तो आप हंड्रेड्स में पहले करिएगा, उसके बाद कट कर दीजिएगा, फिर आपकी रेशियो आ जाएगी। ठीक है गाइज, उसके बाद लिखा होगा गाइज सी डज हाफ द वर्क डन बाय ए एंड बी टुगेदर। देखो गाइस कह रहे हैं ना सी कितना काम करता है, इसमें सी भी है, कह रहा है जितना ए और बी मिलकर करते हैं उसका आधा कौन करता है सी करता है। तो ए और बी मिलकर गाइस कितना बनाते हैं 150, तो 150 का आधा कितना होता है काट देते हैं और कितना आ जाएगा 75। इसका मतलब गाइस ये कितना बनाएगा 75। ठीक है, अगर ये 50 बनाता है ये 100 बनाता है तो सी कितना बनाएगा
75, क्योंकि वो कह रहा है सी डज हाफ द वर्क डन बाय ए एंड बी टुगेदर। सी उतना काम करता है जितना ए और बी दोनों मिलकर करते हैं, एफिशिएंसी से ही गाइस, ठीक है ना। तो गाइस हमारी रेशियो क्या आ जाएगी एफिशिएंसी की, तीनों की रेशियो आ जाएगी, इसको कट कर देते हैं। तो 25 टू जा, 25 फोर जा और 25 थ्री जा। इसका मतलब गाइस हम ये कह सकते हैं कि ए 2 यूनिट पर डे बना सकता है, बी 4 यूनिट पर डे और सी 3 यूनिट्स पर डे। फिर गाइस क्वेश्चन में लिखा हुआ इफ सी अलोन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज, सी अकेला उस काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है ना, या करता है। देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क शुड बी कंप्लीटेड इफ ए बी एंड सी वर्क टुगेदर। तो बताओ गाइस तीनों मिलकर अगर काम को समाप्त करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है अकेला, 20 डेज में। ठीक है, सी अकेला 20 डेज में काम कर सकता है। अब एक बात बताओ गाइस, अगर सी अकेला, मतलब हम जैसे फॉर्मूला लगाते थे सी कंप्लीट्स वर्क अलोन, तो क्या होता था टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी ऑफ सी, क्योंकि सी से अकेला करवाना होता था उस काम को, तो टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी ऑफ सी। आपको पता है कि सी के कंप्लीट होने का टाइम दिया गया है कितना गाइस, 20, तो 20 और एफिशिएंसी ऑफ सी इससे आकर यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एफिशिएंसी ऑफ सी कितना है, 3 यूनिट्स पर डे आपको एफिशिएंसी दिया हुआ है, तो आपका क्या निकल जाएगा इसमें, टोटल वर्क। तो गाइस टोटल वर्क हो जाएगा आपका कितना, 23 जा 60 यूनिट, ठीक है। टोटल वर्क हो गया आपका कितना, 60 यूनिट। अब आपको पता करना है गाइस कि ये जो 60 यूनिट काम है, अब वो इन तीनों के साथ इकट्ठे, मतलब तीनों मिलकर उस काम को खत्म करेंगे, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी गाइस, तो तीनों की एफिशिएंसी हो जाएगी टोटल एफिशिएंसी 4 + 2 6, 6 + 3 9 यूनिट पर डे। देन ए बी एंड सी अगर तीनों मिलकर उस काम को फिनिश करना चाहते हैं तो कितना टाइम लेंगे गाइस, तो गाइस टोटल वर्क आपका भी आ गया 60 यूनिट और टोटल एफिशिएंसी 9 यूनिट पर डे। इसको डिवाइड कर देते हैं गाइस, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, इसका मतलब गाइस हो जाएगा 3 6 जा 18, 2/3 डेज, ठीक है। क्वेश्चन इजी था, एक बार एफिशिएंसी का मतलब समझ में आ जाए। क्वेश्चन में जो दूसरी लाइन कह रहा है, जो इससे कंपेयर कर रहा है, चाहे किसी का टाइम दिया हो, किसी का वर्क दिया हो, तो बस इतना ध्यान रखिएगा हमें क्या निकालना है। अगर किसी एक का भी तीनों में से टाइम दिया हुआ है तो हमें पता है एफिशिएंसी के साथ अगर उसके टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क। और टोटल वर्क के बाद जिससे पूछे, चाहे ए से चाहे सी से, हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 20। इसी के जैसा है जैसे अभी आप लोगों ने किया, बस थोड़ा सा इसका लैंग्वेज चेंज है, मतलब इसमें रेशियो क्लियर नहीं दिया गया है। जैसे गाइस क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ए कैन डू एज मच वर्क एज सी इन 2 डेज। मतलब ए उतना काम करता है जितना सी 2 दिन में करता है। मतलब हम ये कह सकते हैं गाइस कि ए उतना ही काम करता है जितना सी 2 दिन में करता है। मतलब सी के काम को 2 से मल्टीप्लाई, मतलब सी जितना काम करता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब ये दोनों क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है ना कि ए उतना काम करता है जितना सी 2 दिन में करता है, मतलब सी के 2 दिन का काम ए के बराबर है, ठीक है। आगे कह रहा है गाइस, एंड सी कैन डू 3 डेज एज मच वर्क एज बी इन 4 डेज। जबकि कह रहा है सी जितना 3 दिन में काम करता है, सी के 3 दिन का काम बराबर है किसके, बी के 4 दिन के काम के बराबर। मतलब बी जितना काम 4 दिन में करता है, सी उतना काम कितने दिन में कर लेता है, 3 डेज में।
तो ये गाइज आप लोगों को 2 लाइनें दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है व्हाट टाइम वुड रिक्वायर इफ ए कैन फिनिश इन 16 डेज। कितना टाइम लगेगा अगर ए उस काम को 16 दिन में कर देता है, तो बी बताओ कितना टाइम, सॉरी व्हाट टाइम बी वुड रिक्वायर, कितना टाइम बी को चाहिए अगर ए उस काम को 16 डेज में फिनिश करता है। मतलब ए काम को करता है कितने दिन में गाइस, 16 डेज में। तो हमें क्या निकालना है, और ये आपको एफिशिएंसी का ही रेशियो दिया है, क्योंकि ये बोला हुआ है कि ये सी 3 दिन में जितना काम करता है बी उतना काम 4 दिन में करता है, मतलब दोनों के इक्वल हो गए। ठीक है, तो गाइस देखो हम इसका क्या निकालते हैं, एफिशिएंसी। पहले इनकी रेशियो को कैसे निकालते हैं ताकि हमारी एफिशिएंसी, ये रेशियो ही दिया हुआ है एक तरह का, कैसे करते हैं भी बताते हैं। यहाँ गाइस दिया हुआ है, इसको यहाँ लिख लेते हैं, ए आपका पूरा काम 16 डेज में करता है। ठीक है, अब देखो गाइस अगर हम सी को यहां ले आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके नीचे, तो ये आ जाएगा क्या, ए अपॉन में सी, और इसके नीचे क्या था 1 और इसके नीचे 1, वो सॉरी हाँ ठीक है, तो ए इंटू 1 और सी इसके नीचे आ जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा 2 अपॉन में 1, या 1 मत रखिएगा, जैसे डायरेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए था। तो ए इस टू सी की रेशियो कितनी आ गई, ए के सामने कितना है 2 और सी के सामने 1। गाइस वैसे भी जब भी आपको डायरेक्ट ये लिखा हुआ है तो आप लोग ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा अगर कोई कंफ्यूजन हो तो, नहीं तो आप लोग अगर a इज टू सी लिखा हुआ है गाइस, जैसे कि a इज टू 2c, तो a इज टू सी हो जाएगा क्या, 2 इसके नीचे आ जाएगा और इसके नीचे क्या है 1, वो यहाँ चला जाएगा। जैसे आपको ये दिया हुआ है गाइस, क्या दिया हुआ है 3c इज टू 4b, मतलब c इज टू b लिखें तो 4 इधर आ जाएगा और 3 इधर, या फिर हम कह सकते हैं गाइस कि b इज टू सी कितना आ गया, b के नीचे कितना है 3 और c के नीचे कितना है 4, तो b की रेशियो, b इज टू सी की रेशियो आ गई कितनी गाइस, 3 इज टू 4। ठीक है, लेकिन हमें तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी चाहिए, ये दोनों की अलग है, ये इससे b से कंपेयर कर रहा है, ये इसका a का c से कंपेयर कर रहा है, यहाँ पर c को b से कंपेयर कर रहा है और यहाँ c को a से कंपेयर कर रहा है। हमें तीनों का क्या चाहिए, एक कंबाइंड चाहिए। तो गाइस इसमें क्या हो जाएगा, a इज टू b इज टू c, मतलब तीनों का एक साथ रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो a इज टू c कितना है गाइस, 2 इज टू 1। इसको भी फाइंड आउट करने के कई तरीके होते हैं गाइस, तो इसको जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाया जाएगा उसमें करवाया जाएगा आपको। और b इज टू c कितना है गाइस, 3 इज टू 4। गाइस जहां पर दोनों दिखाई दे उन्हीं दोनों की वैल्यू को क्या करना होता है, इक्वल। मतलब ये 1 है यहाँ पर और यहाँ पर 4 है, मतलब ऊपर वाले को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे इक्वेशन को, तो आपका क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा, तो यहाँ गाइस जाएगा 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, ये बच गया गाइस, ये किसी के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये 1 से कर देंगे तो 1 4 जा 4, तो 1 3 जा 3। तो गाइस आपकी जो रेशियो आ गई वो a इज टू b इज टू c आ गई कितना, 8 इज टू 3 इज टू 4, और ये किसकी रेशियो है गाइस, एफिशिएंसी की। अब देखो गाइस, अब ये क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन के जैसा बन गया। अब किसी एक का दिया हुआ है, ए किसी काम को 16 डेज में कंप्लीट कर सकता है, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा गाइस, तो टोटल वर्क आ जाएगा टाइम टेकन बाय ए इनटू टाइम टेकन बाय ए इनटू कितना गाइस, एफिशिएंसी ऑफ ए ना, उसी की एफिशिएंसी जिसका हम लोग ले रहे हैं, मतलब जिसका टाइम दिया गया है। टाइम टेकन बाय ए कितना है गाइस, टाइम टेकन कर रहे हैं, ए कितना ले रहा है 16 डेज में, और एफिशिएंसी ऑफ ए कितना है गाइस 8, तो आंसर आ जाएगा 128 यूनिट। अब इसको किससे करवाना है गाइस, बी से करवाना है इसी काम को, तो बी कंप्लीट इट इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना है गाइस 128 यूनिट अपॉन में एफिशिएंसी ऑफ बी कितना है गाइस 3 यूनिट। तो ये पूरी तरह से कटेगा ना, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 2/3 डेज, इसका भी गाइस मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपका आंसर आ जाएगा। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।